हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर सो वेल। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और कार में हूँ मैं आज, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा शोर मच रहा है। कभी बाहर गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो कभी आंटी बर्तन की आवाज़ खटपट कर रही है, कभी मेरे नेबर में सीटी की आवाज़ आ रही है। तो मेरे को हो रहा है बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब, इसलिए मैं आ गई हूँ कार में। और आज की वीडियो होने वाली है मेरी वो सारी आर्ट के रिलेटेड जो मैंने लॉकडाउन में बनाई है। तो मैं वही आर्ट ट्यूटोरियल आपके पास लेके आई हूँ। And these are my really motivational and inspirational experienced memories, जिसके थ्रू मैंने ये मोटिवेशन लिया है कि मैं आर्ट कर सकती हूँ। और बस इन्हीं एक चीज़ की वजह से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिला और मैं आज एक बहुत ही मामूली सी अच्छी सी आर्टिस्ट हूँ, ये मैं कह सकती हूँ। तो चलो दिखाते हैं हमने क्या क्या बनाया है। तो भाई मेरी सबसे पहली आर्ट जिसके थ्रू मुझे पता चला कि मैं आर्ट कर सकती हूँ और बहुत अच्छी कर सकती हूँ, और जिसके थ्रू मुझे मोटिवेशन भी मिला, तो चलो मैं दिखाती हूँ मेरी सबसे पहली आर्ट कौन सी है जो मैंने लॉकडाउन में बनाई है। तो मेरी है ये सबसे पहली आर्ट जिससे मुझे ये लगा पता कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हूँ। ये देखो, गौर से देख लो। और इसमें पता है मैंने गड़बड़ क्या करी है? इसके पैर देख रहे हो? मतलब इतनी शुरुआत में भी इतनी परफेक्ट बनी है, बस हाथ पैरों की दिक्कत आ गई थी। तो इसमें जो जो मैंने ऑब्जर्व किया दैट वाज कि मेरे हैंड अच्छे से नहीं बन रहे थे, मेरे पैर अच्छे से नहीं बन रहे थे। तो उसके बाद जो मैंने आगे की ड्राइंग करी है वो मैंने मोस्टली हाथ पैरों पर भी बनाई है, जैसे कि मेरे हाथ सबसे पहले परफेक्ट हो जाए। हाथ उसके बाद में परफेक्ट बनाने भी लग गई थी, आगे मैं दिखाऊंगी और भी ड्राइंग्स। उसके बाद आया था हमारा मदर्स डे, आई थिंक अप्रैल मई के आसपास। तो जिसमें मैंने, पता नहीं कब आता है, तो जिसमें मैंने ये बनाई थी मदर्स डे के ऊपर, और मम्मा को इतनी पसंद आई। और इसमें आप देख भी सकते हो मेरे हाथ पैर दोनों ही एकदम इम्प्रूव हो गए थे। इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है हाथों में, लेकिन आप देखो इसमें भी कितना हाथ पैरों में बहुत इंप्रूवमेंट आया, उससे ज़्यादा आया है। एक नॉर्मल जब एक बच्चा ड्राइंग कर रहा होता है ना, तो उसके लिए छोटी छोटी मिस्टेक्स एंड इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सीरियसली इसमें ना मैंने पोम भी लिखी है, मैं आपको सुनाती हूँ। शी मेक्स मी फील सेफ एंड शी कीप्स मी वेल फेड, हर kisses are sweet and she tucks me in bed. So here's to all moms, especially to mine. Thanks for being my mom. May your Mother's Day much shine. वेरी नाइस पोएम। ये मैंने खुद से लिखी थी, कहीं गूगल से छांट के नहीं लिखी है। अगर होगी तो मुझे बता देना। तो ये है मेरी वो ड्राइंग जिसके थ्रू मुझे पता चला कि मैं आंखें, नाक और मुंह भी बना सकती हूँ। मैं बहुत ही डरती थी आंख बनाने से, और मैंने काफ़ी टाइम तक, लॉकडाउन के 2-3 साल तक भी मैं इतना ज़्यादा इन फियर थी कि मुझे आंख नहीं बनानी है, क्योंकि चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता था। ड्राइंग कुछ और होती थी, मैं कुछ और बना देती थी। लेकिन इसमें क्या है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था आंख बनाने का, और वो भी मैंने देखो बंद बनाई है, क्योंकि खुली वाली मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी कतई नहीं आती थी। और यही एक दिक्कत थी। और आईब्रोज तो आज भी मुझे नहीं आती है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। इतनी कोशिश भी कर लूँगी ना, तब भी कहीं ना कहीं वो रह ही जाती है। उसके बाद आती है हमारी हैंड ड्राइंग। आई थिंक ये मेरी वो ड्राइंग है जिससे कि मुझे पता चला था कि मैं फाइनली अब हैंड्स बना सकती हूँ। मैं उस टाइम हैंड्स प्रैक्टिस कर रही थी, और मैंने 2-3 ऐसे हाथ पैर बनाए जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। लेकिन जब मैं फाइनली इस ड्राइंग को बनाने आई ना, तो भाई मेरे हाथ इतने अच्छे बन गए, इतने ज़्यादा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और ये देख भी सकते हो आप, इतनी परफेक्ट बनी है, बहुत परफेक्ट बनी है। और ये देखो यहाँ से फट भी गई है ये। यार मैंने कल भी पता है ऐसे ड्राइंग की वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें ना थंबनेल इतना गड़बड़ हो गया और उसमें व्यूज़ नहीं आए, तो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है फॉर गॉड सेक। बट ये वाली मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छी बनेगी। और ऐसी थोड़ी बहुत वीडियोस ख़राब हो भी जाएँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस हो जाती है, तुम ज़्यादा अच्छे से बना लेते हो। तो या ऐसे कुछ। फिर ये आती है मेरी शिव जी की ड्राइंग। शिव जी की ड्राइंग तो भाई मेरी फेवरेट है हमेशा से। ये देखो, और ये मैंने बिल्कुल ही भोलेनाथ वाले शिव जी नहीं होते, एकदम भोले। कहीं डेंजरसनेस दिख रही है आपको उनके चेहरों पे? नहीं है ना, मैंने बनाए इसलिए हैं, एकदम भोले। और ये इतनी प्यारी लग रही है ना, इनके बाल वगैरह तो सही बने थे, बस चेहरा थोड़ा सा यहाँ से लटक गया इस साइड से, ये वाली साइड जो है। बट सबको बहुत अच्छे लगे, और मैंने फ्रेम करवाना भी चाहती थी, लेकिन फिर मैंने उसके बाद भी शिव जी बनाए तो वो इनसे भी बेटर बने। तो मैं थोड़ा उसमें आ जाती हूँ, मैं पहले की चीज़ अच्छी नहीं है, अब की मैं करवा लो। फिर मैंने बनाया था एनिमल। एनिमल में ट्राई कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी बाय गॉड। और मैंने सबसे पहले ये टाइगर बनाया था, और वो टाइगर मुझसे कतई नहीं बना सीरियसली। उसकी भौएं जो भी हैं कुछ नहीं बनी।
तो मैंने ये बनाया एंड मैंने कैट के ऊपर बटरफ्लाई बनाई है। लाइक बटरफ्लाई में बनाना प्रॉपर मेरे को बचपन से आता था बटरफ्लाई बनाना। हाँ, इन्हें तो कोई भी बना लेगा, तो बटरफ्लाई में मैं बहुत परफेक्ट थी, इसमें नहीं थी। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा और इनोवेटिव करके बटरफ्लाई ऊपर रख देते हैं। ये मैंने कलरिंग ड्राइंग करी है, ये मैंने खुद से बनाई है एंड मुझे इतने गुस्से में बनाई थी ना ये मैंने। लाइक इसके आप बर्ड के पंख देख सकते हो, ये मैंने सच में गुस्से में ही ख़राब कर दिए थे। बाकी बहुत प्यारी बनी है। लाइक द गर्ल इज सिटिंग। मेरे को ना आर्ट में हमेशा कुछ ना कुछ स्टोरी चाहिए होती है, हर आर्टिस्ट को चाहिए होती है। लाइक इफ़ यू आर मेकिंग अ गर्ल, भगवान जी बना रहे हो, कुछ भी, यू नीड अ स्टोरी। लाइक अगर आप कहीं जाओ, एग्जीबिशन में भी जाओ, सो आपके पास ना एक वो होना चाहिए कुछ समझाने के लिए कि क्या मोटिव था बनाने का। तो हमेशा मैं आर्ट करती भी हूँ ना तो मैं किसी मोटिव से करती हूँ। अगर मैं भगवान जी भी बनाती हूँ ना तो मैं इस मोटिव से बनाती हूँ दैट आई एम इन लव विद द गॉड एंड कह सकते हो कि यू हैव सम फीलिंग्स टुवर्ड द गॉड। हमेशा आप लोगों के साथ नहीं रहते, अपने साथ नहीं रहते, आप भगवान के साथ भी रहते हो। तो उनके प्यार को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं भगवान को बनाती हूँ। और कोई मुझसे पूछता भी ना तुम हमेशा भगवान, मैं लाइक अब भी रिसेंटली भगवान की ड्राइंग कर रही हूँ, तो कोई मुझसे पूछेगा ना कि तुम भगवान की ड्राइंग क्यों करते रहते हो, फिर मैं सीधा बोलती हूँ भगवान एक वो चीज़ है जो आपके साथ हमेशा रहेंगे, इसलिए उनका प्यार, उनके लिए प्यार रिप्रेजेंट करने के लिए ये ड्राइंग्स मैं करती हूँ। मेरा सीधा आंसर यही होता है। तो कोई भी आप ड्राइंग कर रहे हो ना, यू नीड अ स्टोरी, बिकॉज विदाउट अ स्टोरी देर इज़ नो ड्राइंग, देर इज़ नो आर्ट। और ये एक आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, नॉर्मल आर्टिस्ट, प्रैक्टिस्ड आर्टिस्ट, हर कोई यही कहेगा कि आर्ट में स्टोरी चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए। लेकिन योर इमेजिनेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू इमेजिन नो मैटर वॉट, बट यू हैव टू इमेजिन इन द आर्ट। ये भी मैंने गूगल से ही बनाई है एंड ये शायद मेरे को स्कूल में भी बनवाई गई थी, लेकिन ये मैंने उससे पहले बना ली थी। तो यस, एंड इसके बाल तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इसकी पलकें शायद नहीं थी इसकी पलकें थी, बस मैंने नहीं बनाई। लाइक ज़्यादा नहीं थी बट थी, तो मैंने इसमें से एक भी नहीं बनाई, इसे इतना हिस्सा निकाल के रख दिया। लेकिन ये अच्छी बनी है, ये बहुत साइड आई लुक दे रही है। फिर मैंने बनाई है ये, और इसको देख के लोग कह रहे थे कि दैट शी इज़ स्मोकिंग सिगरेट, बट लेट मी टेल यू, सिगरेट पीने का कोई ये तरीका नहीं होता, इसको पूरी दुनिया जानती है। बाहर तुम देखने तो जाते होंगे ना, ये बहुत बड़े बड़े लोगों को भी देखते होंगे पीते हुए। दे हैव यू एवर सीन सिगरेट को इस तरह कौन स्मोक करता है? जूस पी रही है। अब जगह नहीं थी तो मैं ग्लास कहाँ से बनाती। एंड भाई उन लोगों में दिमाग नहीं है जो मुझसे कह रहे थे वाई दिस गर्ल इज स्मोकिंग सिगरेट। डू यू एवर सीन अ गर्ल, अ पर्सन और एनीवन स्मोकिंग लाइक दिस? गोवा वाला चश्मा लगा के इस स्टाइल में कौन पिएगा यार? सीरियसली ये मैंने बहुत ही इंटेंशनली बनाई थी, बट मेरे इंटेंशन इसको लेके खुद बिगड़ गए। सीरियसली इतना मेरे को मैनिपुलेट कर दिया है। फिर उसके बाद आती है ये, और इसमें मम्मा ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। एंड उस टाइम हमारी अर्थ इतना कोरोना से भरी हुई थी ना, तो लाइक आई हैव मैनिफेस्टेड कि मेरी अर्थ अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाए। सो मैंने एक डॉक्टर बनाई है कि जल्दी से जल्द डॉक्टर हमारी अर्थ को ठीक कर दे, अर्थ के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें ठीक कर दे। तो I think this is, I think, a manifestation that I am just putting in the drawing. Yes. और ये बहुत प्यारी भी बनी है। लाइक इस टाइम मेरी ड्राइंग धीरे धीरे बहुत परफेक्ट हो गई थी। लाइक 2-3 साल कोरोना रहा था तो मैंने सेकेंड ईयर बनाई थी ये, और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई थी उस टाइम पर। उसके बाद मैंने बनाई गई एनिमी। आई वॉज रियली ऑब्सेस्ड ऑफ एनिमीज, लाइक आई एम इन लव विद एनिमीज दैट टाइम। और बहुत इतना ज़्यादा मतलब एनिमी से प्यार था कि आई रिप्रेजेंट अ गर्ल एंड दिस इज़ माई फेवरेट करेक्टर। मैं इसका नाम भूल गई हूँ लिटरली, मैंने बहुत टाइम से एनिमी नहीं देखा है, लेकिन आई थिंक ये किसी, पता नहीं कौन है, टिपिकली मुझे याद नहीं है। एक्चुअली मैंने एनिमी देखना छोड़ दिया है, बट स्टिल मेरी जो मेमोरीज थी एनिमी के साथ, तो बस मुझे ड्राइंग इसलिए बहुत पसंद आती है। आप में से कौन कौन को एनिमीज पसंद है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और कौन सी पसंद है मुझे वो भी बताना। आई वॉज रियली ऑब्सेस्ड ऑफ कोरियन पीपल, के पॉप आर्टिस्ट। सो सीरियसली मैंने जंगकुक भी बनाया हुआ है, वो मैं आपको बिल्कुल अलग दिखाऊंगी, बिकॉज जंगकुक वी
even all the 7 members of BTS are my always favorite because their emotional life, their intelligence, और उनका जो भी स्ट्रगल रहा है उसको देख के like I'm really kind of emotional towards them. तो yes. Then I have met this. This is also a Korean ladki. And you know why this is my favorite? Because इसमें bow है, the hairstyle, the way she is clicking picture. इसमें भी हाथ टेढ़ा हो गया, सीधा हो गया. And the way, like the dress she is wearing and the pose she is giving like this. I love this drawing, really. और पता है मैं उस टाइम मेरे से लोग इतना ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि जब आप कुछ लाइफ में नया करते हो या आपके अंदर एक हिडन टैलेंट बाहर आता है तो पीपल यूज टू गेट पीपल यूज टू हेट यू. सो मैं ये प्रूफ करने के लिए, बच्चा दिमाग था मेरा उस टाइम, मैं ये प्रूफ करने के लिए अपनी हर ड्राइंग पे मेड बाय द्राक्षा लिख देती थी. इसमें भी लिखा है, बाकी सारी ड्राइंग में भी लिखा है, जिससे कि कोई ये ना सोचे कि नहीं इसको ड्राइंग नहीं आती है, दैट्स ऑल आ फेक. और राइटिंग भी भाई बच्चे की समझ में आ जाती है. तो मैं जब भी लिखती थी मेड बाय द्राक्षा, फिर लोगों को समझ में आ जाता था दैट या ये इसी ने बनाई है. और बिल्कुल भी वो जो चीज़ थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एक वो जेलसी दिखती थी. बहुत लोगों के थोड़े बंद हो गए थे पता है मेरी ड्राइंग देख के, क्योंकि उन्हें लगता था बच्ची कुछ नहीं आता उसको, बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है, पढ़ने में अच्छी नहीं है, ये है वो है. बट समटाइम्स द थिंग्स रियली चेंज्ड. और ट्रांसफॉर्मेशन ना धीरे धीरे होता है, जल्दी नहीं होता है. नेक्स्ट है मेरी ये ड्राइंग. एंड ये ड्राइंग मैंने खुद से ही बनाई थी. इसके भी हाथ आप देख सकते हो. बहुत बात की ड्राइंग है ये मेरी, आई थिंक बहुत बात की, जिससे मैंने फ्लावर्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए थे और बहुत अच्छी हो गई थी ड्राइंग उस टाइम मेरी. तो इसमें फ्लावर्स भी हैं एंड चेहरा थोड़ा गोल हो गया है रोटी जैसा. उसके बाद मैंने बनाई है ये कोरियन ड्राइंग. कोरियन लड़का है, आई थिंक इट्स जंगकुक, लेकिन आंखें मुझे बनाना नहीं आता था उस टाइम पर भी, तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी. इसलिए मैंने इसमें आंखें खुली हुई थी इसकी, जिसको मैंने देख के बनाई है जिसमें, बट इसमें मैंने जो है आंखें बंद कर दी हैं. एंड चेक शर्ट लुकिंग सो ब्यूटीफुल. फिर उसके बाद भाई मेरा भाई आया था पता है 10 साल बाद मेरी लाइफ में. तो उसके लिए प्यार रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अपना भाई बनाया है, जो कि नहीं बनाया लेकिन अ बिट लग रहा है, क्योंकि मेरा गुन्नू उस टाइम बिल्कुल ऐसा ही दिखता था. हाथ इसका ऐसा नहीं दिखता था, प्लीज़. हाथ उसका परफेक्ट है, मैंने जानबूझ के इसमें बिगाड़ दिया है. और इसमें भी देखो मेड बाय द्राक्षा त्रिपाठी लिख दिया मैंने. बट यार इतनी क्यूट बनी है ना, मैं इसे फ्रेम करवाऊंगी इसका हाथ सही करके. उसके बाद है मेरी ये, इसमें मैंने फ्रेंड्स बनाए हैं, लाइक फैमिली बर्ड्स, लव बर्ड्स, एक अकेली बर्ड भी बैठी है, फ्रेंड्स भी हैं, मून भी है. मैंने इसमें ना जो लाइक रिप्रेजेंट किया है दैट कि हमारी सराउंडिंग्स में ना यही आपको देखने को मिलेगा. कोई अकेला बैठा है, कोई एक दूसरे से प्यार करता है ना, किसी की फैमिली है तो किसी के फ्रेंड्स हैं. तो मैंने ना सबको एक साथ रिप्रेजेंट किया है एक ही ड्राइंग में, लाइक दैट. और मून भी है जो कि मैंने वाइट नोज से बनाया है. और सीरियसली लाइक ये ड्राइंग सच में एक स्टोरी रिप्रेजेंट कर रही है. फिर उसके बाद मैंने बनाई है ये मैंने मामी मामू की जब शादी हुई थी उसके बाद ही बनाई थी. और ये जब मैंने मामी मामू को दिखाई, जो एक न्यूली मैरिड कपल वाइब होती है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसी एक और बना के दो. मैंने ट्राई भी करी बट मुझसे नहीं बनी. तो इसकी जो रियल पिक्चर है उसको मैंने मामी को सेंड कर दिया और बोला आप इसका प्रिंट निकलवा लो क्योंकि ये तो मुझसे बनी रही है. एंड सीरियसली अब मुझे लग रहा है कि मैं मामी मामू को दोबारा दे दूँ, बिकॉज अब मुझे ये नहीं रखनी है. उसके बाद मेरी सबसे फेवरेट ड्राइंग आ जाती है, दैट इज़ कृष्णा वाली ड्राइंग. और ये इतनी प्यारी है ना भाई, मैं इसको हमेशा अपने साथ रखूँगी. उस टाइम लाइक ये मेरी वो ड्राइंग है जब मैंने शुरुआत किया था भगवान जी बनाना, क्योंकि मुझे भगवान जी बनाने नहीं आते थे. तो मैंने बहुत ही सिंपल ड्राइंग बनाई है. इसमें भी आंखें देखो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई हैं, बट ये बहुत प्यारी लग रही है. सीरियसली बनाई है मैंने ये अपनी बेस्ट फ्रेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि मुझे नहीं पता था मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है उस टाइम, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था. बट स्टिल ये बहुत अच्छी लग रही है. बट इसका माथा और जोड़ा थोड़ा मिक्स हो गए हैं. बहुत प्यारी लग रही है. बटरफ्लाइज वाली ड्राइंग मैंने 2-3 ही बनाई है, बट अच्छी बनाई है. तो दिस इज ऑल अबाउट माई ड्राइंग्स. आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और सबसे अच्छी क्यों लगी इंडिविजुअली मुझे ज़रूर बताना. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई विल लाइक इट. फॉर नाउ टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. बाय बाय.